अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे लोग जो कि सऊदी अरेबिया में काम करते हैं और काम करने के दौरान उनको कुछ ऐसे जो राइट होते हैं, जो उनका हकूक़ होता है, जो उनका हक होता है, वो कंपनी कफ़ील उनका मार लेता है। तो हाल ही फ़िलहाल में जो है आप लोगों को पता होगा कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। उसमें इन 7 ऐसे हकूक़, ऐसे राइट जो वर्कर के लिए ही बने हैं, उसको लिया गया है, उसको बताया गया है। अगर कंपनी कफ़ील अगर आपको नहीं देता है तो आप उनसे जो है उनका गिरेबान पकड़ के आराम से ले सकते हैं और कंपनी कफ़ील को वो आपका हक 7 ऐसा हक है जो कि आपको देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं सारे 7 हकूक़, हक के यानी कि आपके राइट के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए काम आएगा। अगर कंपनी कफ़ील आपको ना देता हो तो आप उसे ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें, ताकि सऊदी से जुड़ी हर तरह के मालूमात वीडियो यहाँ पे आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग भी यहाँ पे सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, तो उनका सबसे पहला हकूक़ यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मीटिंग में जो बताया गया है कि पहला उनका हकूक़ होता है इंश्योरेंस। क्योंकि बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि यहाँ पे वर्कर उनका काम करती है और काम करने के दौरान उनका इंश्योरेंस नहीं बनाती है, क्योंकि इंश्योरेंस वर्कर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस तरीके से एक काम आ। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और अगर आपके साथ कुछ ऐसा मिस्टेक हो जाए, कोई ऐसा हादसा हो जाए, तो जब आपका इंश्योरेंस होगा तो उस पे इंश्योरेंस पे आपका पूरा मेडिकल जो होता है वो फ्री में हो जाएगा। अगर इंश्योरेंस नहीं होता है तो उस पर फिर क्या होता है कि वो सारा मेडिकल का पैसा जो है वर्कर को ही पे करना पड़ता है, तो जिस वजह से जो है कंपनी कफ़ील यहाँ पे बच जाती है। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसला लिया कि ये आपका पहला राइट है कि अगर कंपनी कफ़ील आपको इंश्योरेंस नहीं करके देता है, इंश्योरेंस बना के नहीं देता है, तो इसके लिए आप उनसे जो है बात कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं मानता है तो उसके लिए फिर आप मकतब अमल का रास्ता दे सकते हैं और ये चीज़ आपको मिलेगा एकदम 110% मैं कहता हूँ कि आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर कंपनी कफ़ील आपका इंश्योरेंस नहीं बनाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हकूक़ का बात, आपके राइट का बात हो गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे जो आपका बात होता है वेकेशन सैलरी का। तो यहाँ पे देखिए वेकेशन सैलरी का मतलब यहाँ पे है कि पहले जो वेकेशन का सैलरी का था सिस्टम, वहाँ पे आपका 1 साल का 21 दिन का सैलरी बनता है, यानी कि 21 दिन छुट्टी आपका पे विथ लीव, यानी कि 21 दिन की छुट्टी और साथ में उसका 21 दिन का पैसा मिलता था। तो इस चीज़ को देखते हुए अभी यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज किया गया है वर्कर के लिए, वर्कर के हक़ में बहुत अच्छा ये अपडेट किया गया है कि जो लोग भी यहाँ पे 5 साल से पहले काम कर रहे थे उनका जो सैलरी का सिस्टम होगा, यानी कि वेकेशन सैलरी का सिस्टम होगा, वो 21 दिन का ही होगा, यानी कि 21 दिन छुट्टी भी मिलेगा और उस 21 दिन का आपको पैसा भी मिलेगा जो लोग 5 साल से पहले छुट्टी करके जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो लोग 5 साल से ऊपर जाते हैं, तो जो लोग भी 5 साल से ऊपर छुट्टी करके जाते हैं, यानी कि जिस कंपनी में उनको 5 साल काम करते हुए हो चुका है, तो उनके लिए उस चीज़ को थोड़ा सा चेंज किया गया कि 5 साल के बाद आप जब भी छुट्टी पे जाते हैं कंपनी कफ़ील आपको 30 दिन का पैसा देगा, यानी कि 30 दिन का छुट्टी देगा और 30 दिन का आपको सैलरी देगा। यानी कि पहले जो है 21 दिन का सैलरी था, 21 दिन की छुट्टी थी, अब उसको जो है 30 दिन का सैलरी और 30 दिन की छुट्टी कर दिएगा। तो ये भी आपका बुनियादी हक है। अगर कंपनी कफ़ील आपको ना दे तो इसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसका तीसरा यहाँ पे जो है बात किया गया है आपके ओवर टाइम का। तो देखिए ओवर टाइम का यहाँ पे बात जो है एकदम क्लियर है कि आप जितना भी अपने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया हो, चाहे आपका बहुत सारी कंपनी यहाँ पे 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करती है कि 8 घंटे के बाद जो भी आप काम करते हैं वो आपका ओवर टाइम में शुमार होगा, यानी कि काउंट होगा। या फिर बहुत सारी कंपनी जो है यहाँ पे 10 घंटे का काम लेती है और उसके बाद जो आप काम करेंगे तो उसमें आपका ओवर टाइम शुमार होगा, यानी कि काउंट होगा। ये तो सीधे बात हो गया। लेकिन इसमें जो है बहुत अच्छा एक अपडेट लाया गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनी जो है ओवर टाइम को काउंट करने का, मान के चलिए कोई कंपनी 1 घंटा आप काम करते हैं तो 1 ही घंटे का पैसा देती है, कोई कंपनी आप 1 घंटा काम करते हैं तो 1.5 घंटे का पैसा देती है। तो लेकिन इसको जो है अब चेंज कर दिया गया है। अब सभी कंपनी के ऊपर ये लागू कर दिया गया है कि जो भी वर्कर अपने
ड्यूटी पीरियड के बाद जितना भी काम करते हैं वो ओवर टाइम में शुमार होगा और उनको 1 घंटा काम करने के 1.5 घंटे का पैसा मिलेगा। यानी कि अगर आप 1 घंटा काम करते हैं तो 1.5 घंटे का आपको पैसा मिलेगा, ये कंपनी आपको देगी, कफील आपको देगी। ये आपका तीसरा राइट होगा, ये तीसरा आपका हकूक़ माना जाएगा यहाँ। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे हम आपके चौथे हकूक़ के, यानी कि पेमेंट ऑफ वेज। तो देखिए पेमेंट ऑफ वेज क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए पेमेंट ऑफ वेज का मतलब हो गया कि मान के चलिए किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और आपका ड्यूटी जो है 10 घंटे का है, चाहे 8 घंटे का जो भी है वो आपने कर लिया। और करने के बाद कंपनी या कफील आपको बोलता है कि ये काम आप मेरा जो है 2 दिन का है चाहे 4 दिन का है, उसे आप फटाफट ख़त्म कर दो, 1 दिन में ख़त्म कर दो, 1 घंटे में ख़त्म कर दो, तो मैं आपको 4 दिन का पैसा दूँगा। लेकिन कंपनी कफील आपसे काम करा करके आपको पैसा नहीं देती है। तो देखिए यहाँ पे जब आप अपना ड्यूटी ख़त्म कर लेते हैं, ख़त्म करने के बाद आपसे कोई काम कराया जाता है, चाहे 4 दिन का हो, चाहे 5 दिन का हो, चाहे 30 दिन का हो, और या फिर आपको इवन किसी दूसरी जगह भी भेजा जाता है और भेज करके उस काम को कंप्लीट कराया जाता है। क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसा करती है कि किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम ख़त्म होने वाला हो या फिर वो काम फंसा हुआ हो और वो काम के लिए आपको भेजा जाता है कि ठीक है आप ये काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करके वापस चले आओ, 10 दिन का काम है, आप 2 दिन में ख़त्म करके चले आओ, तो उसका जो है मैं आपसे अलगदा पैसा दूँगा। तो यहाँ पे इस तरह का भी काम होता है, जैसे मेरी कंपनी में भी इस तरह का काम होता रहता है। तो ठीक है, तो ये चीज़ जो है पेमेंट ऑफ वेज का मतलब ये हो गया कि जो भी काम आप अपने टाइम से यानी ड्यूटी आवर के बाद करते हैं और कंपनी कफील उस चीज़ का अलग से पैसा देगा, तो ये भी आपका चौथा हक है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर कंपनी कफील इस चीज़ में कोताही करता है, कमी करता है, तो इसके लिए भी आप मकतब अमल में कंप्लेंट कर सकते हैं। उसका तीसरा यहाँ पे जो बात है एंड ऑफ सर्विस बोनस की। तो देखिए यहाँ पे एंड ऑफ सर्विस में जो है आर्टिकल 84 और आर्टिकल 85 में ये साफ साफ लिखा हुआ है एंड ऑफ सर्विस के बारे में। उसके ऊपर मैं कभी और वीडियो बना दूंगा, फिलहाल अभी हम लोग समझते हैं। तो देखिए जो लोग भी यहाँ पे एंड ऑफ सर्विस के बारे में नहीं समझते वो समझ लें एंड ऑफ सर्विस क्या है। तो जो भी कंपनी में काम करते हैं, चाहे वो 1 साल काम किए हों, 2 साल काम किए हों या 10 साल काम किए हों, जब भी वो अपने कंपनी से फाइनल एग्जिट जाते हैं तो उनका एक अमाउंट बनता है जिसे एंड ऑफ सर्विस या फिर बोनस कहते हैं। तो वो भी कंपनी को आपको या कफील को आपको देने का हक है और ये आपका राइट है। अगर कंपनी कफील नहीं देता है तो इसके लिए भी आप जो है मकतब अमल में कंप्लेन करके अपना राइट ले सकते हैं। लेकिन दे देती है, बहुत सारी कंपनी तो दे देती है, चीटिंगबाजी नहीं करती। बहुत कम ही कंपनी है जो इस तरह का काम करती है, क्योंकि एंड ऑफ सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो कि कंपनी को पे करना ही होता है, वो इस चीज़ से जो है पीछे नहीं हट सकता। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे हम लोग छठे टॉपिक की। तो यहाँ पे जो छठा आपका बेसिक राइट है कि बैलेंस ऑफ अनयूज लीव, आर्टिकल 11, यानी कि आर्टिकल 111 में इसका साफ साफ जो है जिक्र किया गया है कि जो भी वर्कर यहाँ पे काम करते हैं, मान के चलिए देखिए अनयूज पे लीव का मतलब समझ लीजिए कि जैसे कि मान के चलिए आप किसी कंपनी में 4 साल से काम कर रहे हैं और आपने 2 साल का छुट्टी करके गए और आपका 2 साल का छुट्टी का पैसा रहता है। तो बाज़ दफ़ा कंपनी क्या करती है कि आप ठीक है आपका छुट्टी का पैसा मैं नहीं दूंगा, आप आगे छुट्टी आप क्यों नहीं गए, मैं तो आपको छुट्टी दे रहा था, आप क्यों नहीं गए। तो इस तरह का जो है कुछ कंपनी जो है बदमाशी करती है और आपका जो है पेमेंट खा जाती है। तो देखिए ये आपका हक है, जब भी आप कंपनी में छुट्टी नहीं गए हैं, चाहे कंपनी आपको ना भेजे, चाहे आप खुद ही नहीं जाते हैं, तो ये आपका हक है, कंपनी आपको उस चीज़ का पैसा देगी। या तो वो आपको उसी टाइम दे दे, कैश दे दे, या तो उसके बजाय आपको जो है छुट्टी दे दे और पे लीव दे दे, फिर बाद में आपका छुट्टी बनता फिर आपको छुट्टी दे दे। तो इस तरीके से उस चीज़ को कवर कर सकता है। या फिर जब आप फाइनल एग्जिट जा रहे हैं तो जितना भी आपका अनपे लीव बचा हुआ उसका पेमेंट आपको फाइनल एग्जिट के टाइम आपका बेनिफिट के साथ ऐड करके दे दे। अगर कंपनी कफील नहीं देता है तो इसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक राइट है जो कि वर्कर को इस गवर्नमेंट ने, सऊदी गवर्नमेंट के मीटिंग में दिया गया है। ये आपका छठा बेसिक राइट है जो कि आपका हक है, आपको लेना ही चाहिए और कंपनी कफील आपको देगी ही देगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 7वें अपना जो आपका राइट है बेसिक पॉइंट, तो 1 डे रेस्ट पर वीक। तो यहाँ पे आर्टिकल 104 का बात किया गया है। देखिए आर्टिकल 104 में ये साफ साफ कहा गया है कि जो भी वर्कर यहाँ पे सऊदी अरेबिया में काम करते हैं तो 6 दिन काम करने के बाद उनका 1 दिन का रेस्ट बनता है और उसका
पैसा जो है कंपनी कफील नहीं काट सकता है और नहीं कि उसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकता है। यानी कि जिस दिन आप रेस्ट करेंगे उस दिन का ओवर टाइम तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस दिन का जो बेसिक सैलरी होता है वो आपको मिलेगा। अब यहाँ पे छुट्टी का जो सिस्टम है थोड़ा सा डिफरेंट है, किसी कंपनी में सैटरडे को है, किसी कंपनी में फ्राइडे को है, तो यहाँ पे थोड़ा छुट्टी का तो डिफरेंट मैटर है। लेकिन यानी कि सीधी सीधी बात है कि अगर आप एक हफ्ते में काम करते हैं तो एक हफ्ते में एक दिन आपका छुट्टी बनता है और कंपनी कफील उसको काट नहीं सकता, उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है, जैसे मान के चलिए कोई फूड डिलीवरी है, कोई रेस्टोरेंट में काम करता है, कोई टी बॉय है, कोई कुक है, कोई क्लीनर है, कोई मान के चलिए कोई सिक्योरिटी में है, यानी कि मुख्तलिफ जगह पे ऐसे भी लोग हैं जिनको जो है वीकली रेस्ट नहीं मिलता है। तो इसके में जो है आर्टिकल 104 में ये साफ साफ कहा गया है कि ऐसे लोग जो भी यहाँ पे काम करते हैं, चाहे उनको छुट्टी नहीं मिलता हो, चाहे कोई भी रीज़न हो, जिस वजह से भी रीज़न हो, अगर वो छुट्टी उनको नहीं मिलता है वीक में एक दिन का, तो इसके लिए कंपनी कफील उनको उस रेस्ट दिन का पैसा जो है पूरा फुल ओवर टाइम का काउंट करके देना पड़ेगा। यानी कि मान के चलिए फ्राइडे का दिन आपका ड्यूटी ऑफ होता है और फ्राइडे के दिन आपसे काम लिया जाता है, तो जितना घंटा आप फ्राइडे के दिन ड्यूटी करेंगे उसका पूरा फ्राइडे का दिन, मान के चलिए 10 घंटा आपने काम किया, तो वो पूरा 10 घंटा जो आपके ओवर टाइम में शुमार होगा, यानी कि काउंट होगा और उसका पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 7 ऐसे हकूक़, ऐसे राइट के बारे में बताया जो कि कंपनी कफील को आपको देना पड़ेगा। और ये जो 7 हकूक़ ऐसा नहीं है कि हवा से उड़ के आया, इसे खुद गवर्नमेंट ने, यहाँ के सऊदी गवर्नमेंट ने बनाया है वर्कर के हक के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इस मामले में देखा गया कि कंपनी कफील बहुत सारे वर्कर के साथ चीट कर रहा है। तो इसको देखते हुए यहाँ पे इस चीज़ को जो है अप्लाई किया गया है ताकि आपका हक और आपका हुकूक यहाँ पे बना रहे, आपको मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 7 ऐसे हुकूक के बारे में बताया जो कि आपका राइट है, यहाँ अगर आप काम करते हैं तो ये आपको मिलना ही चाहिए। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए